जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कॉलेज स्कॉलरशिप 2025 के बारे में। यहाँ पर हम जो स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, उस स्कॉलरशिप का नाम है PMS, जिसे हम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कहते हैं। तो हम इस वीडियो में केवल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों, अगर हमने फर्स्ट ईयर में छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाया, जैसे कि हमने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया था और हम फर्स्ट ईयर में थे, लेकिन हम फर्स्ट ईयर में अपना किसी कारणवश छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप PMS स्कॉलरशिप का हम फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो क्या अब सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में हम भर सकते हैं? जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में नहीं भर पाए थे, तो क्या हम सेकंड ईयर में भर सकते हैं? जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में नहीं भर पाए थे, हम सेकंड ईयर में भी नहीं भर पाए थे, तो क्या हम थर्ड ईयर में भर सकते हैं? तो ऐसे जो डाउट है ना, हम इन डाउट को क्लियर करेंगे, दोनों डाउट को, कि सेकंड और थर्ड ईयर में अगर हम फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो अब फर्स्ट ईयर में नहीं भर पाए थे, तो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में नहीं भर पाए थे, तो क्या थर्ड ईयर में भर सकते हैं या नहीं भर सकते? ये हमारा डाउट है। ठीक है, डाउट समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को अब। तो मैं इसका एक शब्द में आंसर दूं तो वो है यस। हम सेकंड ईयर में, हम थर्ड ईयर में फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। 2024-25 में नियम आ चुका है कि ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में नहीं भर पाए थे, सेकंड ईयर में नहीं भर पाए थे, तो वो उस ईयर में ना भर के अगले ईयर में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। क्या चीजें करनी पड़ेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं यहाँ पर जो वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो MP के स्टूडेंट के लिए दे रहा हूँ, लेकिन जो चीजें होती हैं वो पूरे ऑल इंडिया में लागू होती हैं, और वो लागू होती हैं केवल और केवल PMS यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? आप सभी को पता होगा, अगर हम MP में बात करें, तो MP में स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए सबसे पहले हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। चाहे आप दोस्तों फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन किया हो या नहीं किया हो, इससे मतलब नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो काम कर जाएगा, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। आपने अगर पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से, उस पासवर्ड से आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपके पास में सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हमारा PMS से स्टार्ट होता है। MP की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और एक हमारा दोस्तों क्या होना चाहिए, एक हमारा पासवर्ड होना चाहिए। तो ये चीज़ें सबसे पहले हमारे पास में होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ हैं तो इसके बाद में हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है फॉर्म भरना होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्म भरना MP के स्टूडेंट के लिए कि हम PMS का फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले हम सेकेंड ईयर का जानेंगे, फिर हम जानेंगे थर्ड ईयर का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, PMS की हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर हमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और हमें जो पासवर्ड मिला है, इससे हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देंगे, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा PMS का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जस्ट नीचे हमें एप्लीकेशन अप्लाई का एक ऑप्शन दिखेगा, इस एप्लीकेशन अप्लाई वाले ऑप्शंस पर हमें क्लिक करना है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहीं पर चीजें समझना, यहीं पर पूरा का पूरा खेल होने वाला है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2024-25 सेशन में, जैसा कि देख पा रहे हैं शैक्षणिक ईयर 2024-25 सेशन पर हम बात करेंगे। अगर आप अगले ईयर वीडियो देखोगे 2025-26 में, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप 2024-25 मान के चलना, क्योंकि हम 2024-25 में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज समझना, यहाँ पर एक लाइन भी लिखी गई है सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में एक लाइन लिखी गई है, जैसा कि देख भी पा रहे हैं आप। ठीक है, और एक लाइन लिखी गई है, 5 नंबर में भी एक लाइन लिखी गई है। इन लाइनों को आप समझना सबसे पहले, और ये जो लाइन है ना, यहीं से सारा खेल हमारा होने वाला है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आप पूर्व एडमिशन वर्ष के प्रथम अथवा अगले शैक्षणिक सत्र में अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। यदि आप पूर्व एडमिशन वर्ष के प्रथम अथवा अगले शैक्षणिक सत्र में अप्लाई करना चाहते हैं, तो कृपया एप्लीकेशन टाइप में हमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। तीसरा पॉइंट समझना, यदि आप शैक्षणिक सत्र किसी कोर्स
या वर्ष को स्किप करना चाहते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था लेकिन हम फर्स्ट ईयर का अप्लाई नहीं कर पाए, तो हमने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया ना, मतलब तो नहीं, स्किप कर दिया। अब हम सेकंड ईयर का बनना चाहते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में स्किप कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? स्किप कर चुके हैं। तो थर्ड ईयर में उन्हें क्या सेलेक्ट करना है? तो एप्लीकेशन टाइप में उन्हें इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ठीक है, फर्स्ट ईयर का तो हमने स्किप कर दिया, ठीक है, दोनों का मैं बताऊंगा। अगर आप सेकंड ईयर में भर रहे हैं तो यहाँ पर इंटरमीडिएट वाला एक ऑप्शन होता है, वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर का स्किप कर चुके हैं, यानी कि फॉर्म नहीं भर पाए थे, सेकंड ईयर का भी अगर आप स्किप कर चुके हैं और थर्ड ईयर का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर थर्ड ईयर में एप्लीकेशन टाइप में इंटरमीडिएट आपको सिलेक्ट करना है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर लिखा भी गया है, यदि आप नवीनीकरण में किसी भी शैक्षणिक सत्र या कोर्स वर्ष को स्किप करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन टाइप में हमें इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है। अब ये कहाँ पर सिलेक्ट होगा? तो ये यहाँ पर सिलेक्ट होगा है, यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं एप्लीकेशन टाइप में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर एडमिशन ईयर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो अकेडमिक, यहाँ पर जो ईयर दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं अकेडमिक ईयर। अकेडमिक ईयर यानी कि शैक्षणिक वर्ष, जो वर्तमान में कौन सा सत्र चल रहा है हमारा पढ़ाई का। एक होता है एडमिशन वर्ष, यानी कि प्रवेश वर्ष, कि हमने कौन से ईयर में एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एडमिशन ईयर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम 2024-25 में अप्लाई कर रहे हैं, तो ठीक है, अगर हम 2024-25 में अप्लाई कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट में सेकंड ईयर का अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने एडमिशन कब लिया होगा? 2023-24 में। अब मान के चलिए हमने फर्स्ट ईयर का स्किप कर दिया था, सेकंड ईयर का भी स्किप कर दिया था, अब हम थर्ड ईयर में अप्लाई कर रहे हैं, तो थर्ड ईयर का एडमिशन कब आएगा? 2022-23 में। बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है वो हमें दिखाई देते हैं। फ्रेश ओनली स्टूडेंट को सिलेक्ट करना होता है जिन्होंने 2024-25 में एडमिशन लिया है और 2024-25 में फर्स्ट ईयर का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनको फ्रेश। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जिन्होंने फर्स्ट ईयर का फॉर्म अप्लाई किया, फर्स्ट ईयर के तुरंत बाद सेकंड ईयर का अप्लाई किया, सेकंड ईयर के तुरंत बाद थर्ड ईयर का अप्लाई किया, यानी कि उन्होंने गैप नहीं किया है। अगर आपने गैप नहीं किया है तो फिर आपको यहाँ पर रिन्यूअल सेलेक्ट करना होता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट होता है ना, इंटरमीडिएट कैसे सिलेक्ट करना है? जो गैप करते हैं, जो किसी ईयर को स्किप कर देते हैं, उन्हें यहाँ पर इंटरमीडिएट सिलेक्ट करना है। तो हमने तो फर्स्ट ईयर स्किप किया है, तो हम यहाँ पर इंटरमीडिएट सिलेक्ट करेंगे। अब हम किस ईयर में हैं, हम किस ईयर का अप्लाई कर रहे हैं, तो उस ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सेकंड ईयर का कर रहे हैं या थर्ड ईयर का कर रहे हैं, जिस भी ईयर का जो कि अप्लाई कर रहे हैं, उस ईयर को सिलेक्ट करना है यहाँ से। अब इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे हम गो फॉर अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक सक्सेस का ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन आ रहा है ना, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। अगर यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है और कुछ भी चीज आ रही है, तो इसका मतलब है आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और अब आपको कॉलेज से कॉन्टेक्ट करना है, या और कोई भी चीज लिखकर आ रही है तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अब हम गो फॉर अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने पूरा फॉर्म है जो कि ओपन होकर आ जाता है। इस फॉर्म को हमें फिल करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में हमें अपना कॉलेज का सिलेक्ट करना है कि हमारा कॉलेज कौन से जिले में आता है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट करनी है वो आपको कॉलेज की सिलेक्ट करनी है, ना कि आपको अपने एड्रेस की। यहाँ पर आपको एडमिशन डेट, यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप कॉलेज सेलेक्ट करो, जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी उस कॉलेज से एफिलिएटेड उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर एडमिशन डेट, आपने जो एडमिशन लिया था वो एडमिशन आपने कब लिया था, जैसे कि 2022-23 में आपने कब एडमिशन लिया था। और जब आपने एडमिशन लिया था तो आपके पास में एक एडमिशन आईडी मिली होगी। जब काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग के थ्रू एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, या जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज में आपको एक एडमिशन नंबर मिलता है, ठीक है। तो उस एडमिशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही आप फिल करोगे तो और गेट एडमिशन डिटेल पर फिल करोगे, क्लिक करोगे, तो आपकी जो डिटेल होगी ना कॉलेज की, वो सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। जैसा कि आपका नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो यहाँ से हॉस्टल सेलेक्ट करना, और यहाँ पर एक चीज सिलेक्ट करना पड़ेगी आपको, ठीक है। एक चीज सिलेक्ट करना पड़ेगी, यहाँ पर आपको लास्ट एग्जाम की जो डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट में थर्ड ईयर का अप्लाई कर रहे हैं, तो थर्ड ईयर से पहले आपने क्या किया है? सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर की मार्कशीट यहाँ पर फिल करनी है। अगर आप सेकंड ईयर का फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? और इसका जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपको अपने फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा, और किस तारीख को जो इशू हुआ था, जारी हुआ था, वो डेट यहाँ पर डालनी है। और इसके बाद गेट एडमिशन
सॉरी गेट इनकम डिटेल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा कि जो इनकम सर्टिफिकेट की जो डिटेल होगी ना, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, और आगे बढ़ने के बाद तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म ही सबमिट हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो दोस्तों अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है कि अगर हम फर्स्ट ईयर में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो हम सेकंड ईयर में भी कर सकते हैं। अगर हम सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों में नहीं कर पाए तो हम थर्ड ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे सभी स्टूडेंट के डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में ऐसा डाउट है क्योंकि वो फर्स्ट ईयर का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए हैं या सेकंड ईयर का फॉर्म है जो कि अप्लाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।